आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। होटल ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। शीना अपने घर लौट आई थी। एएचए की ट्रेनिंग अभी 6 महीने की बाकी थी, मगर शीना और बाकी सब दोस्त मन बना चुकी थी कि अब बस जॉब प्लेसमेंट लेंगे, खुद अकादमी पर निर्भर नहीं रहेंगे, खुद जॉब ढूंढेंगे। हाथ पांव मारकर शीना ने बात भी कर ली थी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए। मकान मालिक का बेटा मनीष, उसके अच्छे संबंध थे एयरपोर्ट और मोहित नेगी से, जो वहां का हेड था। मनीष शीना को अपनी बहन बुलाता था, इस नाते वो तैयार था उसकी मदद करने के लिए। शीना दिल खोलकर अपने घर पर रह लेना चाहती थी, मगर दूसरी तरफ जल्दी से जल्दी जॉब भी करना चाहती थी। कहते हैं ना, मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। छोटे से गांव से निकली एक लड़ाकी अपनी हैसियत से ज्यादा फीस भरकर पढ़ी, कहीं ना कहीं घर का, रिश्तेदारों का और गांव वालों का दबाव सा महसूस करने लगी थी शीना। अगर जॉब न मिली तो लोग क्या कहेंगे, जल्दी जॉब करूंगी तो घर में मदद कर पाऊंगी। ये सारे विचार शीना को चैन से एक दिन नहीं बिताने दे रहे थे, मगर वो तो जानती ही थी कि कुछ दिन में वो चली ही जाएगी। मगर रही सही कमी, आस परेड होश के लोगों ने पूरी कर दी थी। हाँ, घर वाले भी बराबर के जिम्मेदार थे। बात बात पर शीना को एहसास होने लगा था कि अब उसका यहाँ से चले जाना कितना जरूरी है। हर दिन एक ही सवाल कि क्या हुआ जॉब का, शीना को छलनी कर रहा था। अपनों के बीच पराया सा लगने लगा था। शायद उम्मीदें कुछ ज्यादा थी सबकी। जो सपने इन 6 महीने में सबने देख लिए थे, वो शीना को झकझोरने लगे थे। शीना भी तनाव में आ गई थी। रात दिन जॉब की बातें, मनीष से हर रोज बात हो रही थी, मगर पता नहीं क्यों इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था। कहने को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। शीना को घर आए, मगर ये 15 दिन 15 साल के बराबर लग रहे थे। आखिर एक दिन एक कॉल ने शीना की जिंदगी फिर से बदल दी। मनीष का फोन था। कल ठीक 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था, घर से 90 किलोमीटर। शीना बहुत खुश थी। आखिर सबके सवाल जवाब से छुटकारा मिल रहा था, मगर अंदर ही अंदर डर रही थी। एयरपोर्ट पर जॉब कैस, क्या वो कर पाएगी? मगर हौसले कभी भी बुलंद थे। आखिर अगले दिन सुबह से ही शीना के जाने की तैयारी हो गई थी। अंदर ही अंदर एक बार फिर से परिवार से दूर होने का दर्द शीना को तोड़ डेच रहा था। खैर, कुछ जरूरत का सामान लेकर शीना निकल पड़ी अपने पापा के साथ बाइक पर। रुचि से पहले से ही बात हो गई थी। वो 1 महीने पहले ही एयरपोर्ट पर आई थी। उसने अपने रूम पर रुकने की हामी भर दी थी। शीना खुश थी कि एक बार फिर से वो अपनी दोस्त के साथ रह पाएगी। इस 90 किलोमीटर में 90 से ज्यादा सपने शीना की आंखों में तैर गए थे। आखिर ठीक 1.30 पर पहुंचे थे शीना और उसके पापा जॉली ग्रांट। शीना सहम सी गई थी। रुचि को देखकर वो पुरानी रुचि नहीं थी, जिसके साथ शीना ने वो खूबसूरत पल जिए थे। नैनीताल की ट्रेनिंग और इन कुछ बीते पालों ने रुचि को इतना कैसे बदल दिया था। उसके व्यवहार में सिर्फ एक औपचारिकता दिख रही थी। वो एक दूसरे के लिए जीने मारने वाली दोस्ती तो शायद मर चुकी थी, मगर शीना ने अपने पापा को ये एहसास नहीं होने दिया था। वो उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे, मोहित से मिलकर आए थे, अपनी बेटी का ध्यान रखने की रिक्वेस्ट सी करके आए थे, मगर वो अनजान थे कि ये दुनिया जज्बातों से बहुत दूर होती है। शीना डर रही थी। ये चकाचौंध की जिंदगी देखकर ऊपर से रुचि के बदले व्यवहार ने शीना को अंदर से छलनी कर दिया था। वो बात बात में उसी पुरानी रुचि को तलाश रही थी, मगर रुचि का रहन सहन, बोलचाल सब बदल गई थी। आखिर दिन पूरा हुआ और वो रूम पर लौट आए। रुचि ने शीना को बताया कि वो सब लोग आज हरिद्वार घूमने जाएंगे और तुम्हें भी साथ चलना है। शीना ने बेमन हामी भर दी थी। पूरे दिन की थकान के बावजूद शीना जाने को तैयार हो गई थी। 3 बाइक 6 लोग। रुचि के रूम में एक प्रीति नाम की LLD की भी रहती थी। उसका बॉयफ्रेंड शिशिर, मोहित, सौरभ, प्रीति, रुचि और शीना। सौरभ, रुचि और शीना एक बाइक पर थे। आखिर रात के 11 बजे तक हरिद्वार की पौड़ी पर बैठे रहे सब। शीना को घर जाना था, मगर वो किससे कहती? उसको बेमन उनके साथ ये वक्त बिताना पड़ी डेच रहा था। आखिर रात को 12 बजे रूम पर पहुंचे तो मकान मालकिन ने दरवाजा खोलते हुए खूब सुनाया और आगे से 9 बजे के बाद घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी। जैसे कैसे रात कट गई। शीना हर बात पर पराया और रुचि पर बोझ सा महसूस कर रही थी। और हद तो तब हुई जब शाम को रुचि ने कहा कि उसने और प्रीति ने रूम बदल दिया है। वो अभी इसी वक्त शिफ्ट कर रही है
और वो दोनों अपना सामान लेकर उस नए कमरे में चली गई। शीना भी इंतजार कर रही थी कि रुचि उसे भी बोले कि वो भी अपना बैग लेकर चले, मगर रुचि ने उसे एक बार भी नहीं बोला। शीना बीच सड़क खड़ी चारों तरफ देख रही थी। न वो मकान मालिक को जानती थी कि वो उनसे कहे कि वो उसे वहां रुकने दें, न वो उस जगह को जानती थी कि कहीं और जाए, न स्टाफ के लोगों को जानती थी कि उनसे कहे कि आज रात उसको पनाह दे दो, कल वो अपना बसेरा ढूंढ लेगी। शीना की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसकी आंखें बहने लगी थीं। वो वही घर के बाहर जमीन पर बैठ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, कहाँ रुके। अगर मकान मालिक उसे क्यों रुकने दे मंगे, वो उनकी क्या लगती है जिसके सहारे इस घर में आई। जब वो ही चली गई तो शीना का किससे क्या संबंध। और अगर उसने बोला और मकान मालिक ने उससे पैसे लिए तो। शीना ने अपनी जेब पर हाथ मारा था जिसमें 500 रुपये भी पूरे नहीं थे। अभी तक महीने का खर्च सिर्फ 250 रुपये मिलते रहे थे, जिसमें वो पूरा महीना निकालती थी। बाकी घर से जब भी उससे पूछा जाता कि क्या उसके पास पैसे हैं, तो वो न होते हुए भी हाँ बोल देती थी, क्योंकि बिजनौर जैसे छोटे शहर में, या ये कहें कि गांव में रहने पर 250 रुपए बहुत होते थे। मगर शायद घर वाले अनजान थे कि ये देहरादून शहर है, यहाँ 250 क्या 2500 रुपये भी कम थे। आज जाते जाते उसके पापा ने कुछ पैसे उसे थमा दिए थे, मगर यदि मकान मालिक ने अभी पैसे मांगे तो वो खाना पीना कहाँ से खाएगी। शीना की आंखें बरस गई थीं। उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। 19 साल की शीना घर से इतनी दूर, अगर घर बताए भी तो क्या। फिर भी उसने घर फोन किया, मगर बहन की आवाज ने उसे और कमजोर कर दिया। जल्दी में हूं बोलकर फोन रख दिया शीना ने। रात होने लगी थी। पक्षी भी अपने घरों को लौटने लगे थे, मगर शीना बीच रास्ते में खड़ी ही इधर उधर देख रही थी। एक बार को मन किया कि रुचि को बोले कि उसे भी पनाह दे दो, मगर उसका आत्मसम्मान सामने आ खड़ेढ़ा हुआ था। चाहे जो हो, उसकी मदद नहीं। शीना को समझ आने लगा था कि ऐसे बैठकर कुछ नहीं होगा। उसे हिम्मत नहीं हारनी। वो निकल पड़ी ही थी। घर घर जाकर पूछने लगी थी कि क्या कोई कमरा खाली है उनके पास। कहीं कमरा मिलता तो आसपास के लोग खराब दिखते, कहीं लोग अच्छे होते तो कमरा खराब होता, कहीं उसकी हैसियत से ज्यादा किराया होता। आखिर शीना टूट गई थी। वापस आकर अपने बाहर आंगन में रखे बैग के पास बैठ गई थी। मकान मालकिन उसकी हालत समझ रही थी। वो उसके पास आई और बोली कि वो चाहे तो एक रात यहाँ रुक सकती है। शीना की आंखें बरस गई थीं। धैर्य टूट गया था। वो बिफर पड़े ही थी। उस औरत ने उसे प्यार से बोला कि वो समझती है कि उसकी दोस्त उसे कैसे अकेले छोड़ दीच कर चली गई है। वो यहाँ आराम से रुक सकती है जब तक उसे कमरा नहीं मिल जाता। शीना एक आखिरी प्रयास करना चाहती थी। वो एक छोटा सा गांव था जो एयरपोर्ट के पास बसा था। उसमें 2-4 घर अभी बाकी थे, जिसमें शीना कमरा पूछने नहीं गई थी। शीना ने उनको बोला कि अगर उसे कमरा ना मिला तो वो यहीं रुक जाएगी। शीना को एहसास था कि उस अपनी से अच्छी तो ये पराई है। वो उम्मीद लिए अब आखिरी घर में पहुंची थी। एक मध्यम उम्र की औरत, यही कोई 40 साल की, उसके 2 छोटे बच्चे, आलीशान घर। उसने शीना को नीचे कोने में बना कमरा दिखाया, जो एक दुकान थी। शटर बंद था। बिल्कुल छोटा सा कमरा। उसमें एक दीवान बेड पड़ा था, एक छोटी सी जाली और लकड़ डंडी की बनी अलमारी रखी थी। शीना ने देखते ही हाँ बोल दिया था। आखिर उसके पास न ही तो कोई विकल्प था, न ही कोई इतना सामान कि इस कमरे को मना कर पाए। 800 रुपए महीने में कमरा तय हो गया था। किराया भी ठीक था। अब बात की रात हो गई है, शीना खाएगी क्या? शीना झट से अपना बैग लेकर वहां शिफ्ट हो गई थी। नई मकान मालकिन ने उसको बोला था कि इतनी रात को वो कहाँ खाना खाएगी। बाजार वहां से लगभग 2 किलोमीटर था। सारी परिस्थिति देखते हुए शीना ने वहीं उनके साथ खाना खाया। अब एक और चुनौती सामने खड़ी ढी थी। मकान मालकिन ऊपर रहती थी, नीचे का फ्लैट खाली थी। शीना का कमरा इतने बड़ेढ़े घर के एक कोने में था। अकेले नई जगह, नया घर, ऊपर से दरवाजे का लॉक खराब। शीना अपने बिस्तर पर पसर गई थी। वो चीख चीख कर रो रही थी। घर की याद, माँ पापा का, 7 बहनों का प्यार उसे तोड़ ढा रहा था। रोते रोते नींद आई ही थी। एक तेज आवाज ने उसकी नींद तोड़ेच दी। शीना डर के उठी। बाहर बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान आया था। टिन का शटर, टिन का दरवाजा जो लगातार दीवार से टकरा रहा था। कड़ती हकती बिजली की आवाज शीना को डरा रही थी। आखिर और कितनी परीक्षा। शीना घर और अपनों के साथ को याद करके आंसू बहा रही थी। फिर उसने अपना एक दुपट्टा दरवाजे के हत्थे में बांधकर दूसरे दरवाजे से बांधा। डरावनी आवाजें थोड़ी कम हो गई थी और देखते ही देखते दिन निकल आया था। खाना पीना रहना सब एक चुनौती था,
जैसे कैसे 3 से 4 दिन शीना ने बिस्कुट ब्रेड खाकर निकले जब तक उसके घर से उसका रसोई का सामान नहीं आया। आखिर शीना रम सी गई थी अपनी इस अकेली सी जिंदगी में। खुद खाना बनाती, दिन में वापस आती, खाना खाती, फिर जाती, फिर शाम को वापस आकर खाना बनाती, थोड़ा घूमने जाती, फिर सो जाती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बारिश की चुनौती कभी कभी हिम्मत तोड़ ढती जब उस कमरे में पानी भरता। कभी कभी 3-4 दिन तक पीने का पानी ना आता। एक एक बूंद को तरस जाते, मगर जो भी था शीना संतुष्ट थी। मगर अभी और संघर्ष बाकी थे। कुछ दिनों में खबर आई कि डेक्कन एयरलाइन को किंगफिशर ने खरीद लिया है। उन दिनों जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर दिन में सिर्फ 2 फ्लाइट होती थी, एक सुबह एक शाम, जिसमें 48 पैसेंजर आते थे। अब उसको किंगफिशर ने खरीद लिया था। स्टाफ की भी छटनी होने लगी थी। एयरपोर्ट मैनेजर श्याम शर्मा आ गए थे दिल्ली से। पूरे स्टाफ में सनसनी फैल गई थी। कौन जाएगा, कौन रहेगा? शीना और रुचि में से एक को जाना ही था। शीना मन बना चुकी थी कि रुचि को ही चुना जाएगा, वो उससे पुरानी जो थी। यही हुआ। शीना 1 महीने बाद ही फिर से बेरोजगार हो गई थी। मगर 2 दिन बाद एयरपोर्ट से फोन आया कि शीना को ज्वाइन करना है। रुचि को निकाल दिया गया था। कारण जो भी हो, शीना खुश थी। दिन बीतने लगे थे। शीना की बहन भी आई उसके साथ रहने। इस बीच शीन अपनी पहचान तो बना चुकी थी, मगर उसमें वो चतुराई नहीं आई थी जो बाकी के लोगों में थी। हर कोई श्याम शर्मा को इम्प्रेस करने में लगा रहता था। शीना को ये बटर लगाने वाली कला अभी नहीं आती थी। वो बस अपना काम करती और घर चली जाती। एयरपोर्ट से रूम का रास्ता पैदल जाने का था। हर एलडीडी चेकी ने अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था, या ये कहें कि ड्राइवर रख रखा था। मगर शीना में शायद ये कला भी नहीं थी, इसीलिए वो अकेले पैदल आती जाती। दिन गुजरने लगे और इस बीच शीना ने स्वाति को भी अपने पास बुला लिया था। प्रतिभा भी उनसे मिलने आई। तीनों ने फिर से कुछ यादगार पल जिए। स्वाति भी वही जॉब करने लगी। दोनों साथ जाती, साथ आती, किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं थी। सब सही तो चल रहा था, मगर कुछ दिनों से शीना को एहसास हो रहा था कि वो कुछ आंखों में खटक रही है। और ये तब सामने आया जब एक नोटिस आया कि स्टाफ के कुछ मेंबर्स को गुड़गांव ट्रेनिंग के लिए जाना है 10 दिन के लिए। शीना का नाम लिस्ट में होने के बावजूद उसका नाम हटा दिया गया। ये बात शीना को चुभ गई थी, मगर मेन टाइम पर शीना को ही भेजा गया। लेकिन अभी भी शीना को कुछ सवाल परेशान कर रहे थे, जिनका जवाब वो किसी भी हाल में चाहती थी। ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। शीना वापस लौट आई थी। उसने साफ साफ शब्दों में एयरपोर्ट मैनेजर श्याम शर्मा से सवाल किया कि आखिर उसके काम में ऐसी क्या कमी थी। श्याम शर्मा ने उसे बड़े ही शांत शब्दों में बोला कि वो बाकी लोगों की तरह नहीं दिखती। शीना को शीशे की तरह साफ था कि एयरलाइन की डिमांड क्या है। उसने बिना कुछ बोले अगले दिन रिजाइन लेटर श्याम शर्मा को थमा दिया और बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, यस सर, मैं नहीं हूँ बाकी जैसी, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए आज तक यहाँ बॉयफ्रेंड नहीं बना पाई। नहीं हूँ मैं बाकी जैसी क्योंकि मैं अपना काम करती तो हूँ, मगर दिखा या बता नहीं पाती। मैं शायद वो नहीं बन पाई जो इस ग्लैमरस इंडस्ट्री की डिमांड है। एंड सॉरी सर, मैं वो कभी बनना भी नहीं चाहती। सो आपकी जॉब आप रखिए। मैं हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री को गुड बाय बोलती हूँ। श्याम शर्मा अवाक थे। शायद ये उम्मीद से परे था, मगर शीना एक बार फिर से जीत गई थी अपने संस्कारों पर खरा उतरकर। और इस तरह शीना ने एयरलाइन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब आगे आप पढ़ेंगे कि ये फैसला शीना को किस मोड़ पर लेकर गया। शीना एयरलाइंस को अलविदा कह चुकी थी, मगर दिल में एक डर था कि अब क्या होगा, अब क्या करेगी वो। घर में किसी को नहीं पता था कि शीन जॉब छोड़ दे चुकी है सिवाय उसकी बहन के। वो भी इसलिए कि वो कुछ दिन शीना के पास रहने आई हुई थी। शीना खुद में खोई सी रहने लगी थी। उसकी बहन उसे बार बार बोलती कि वो कुछ दिन के लिए घर चले, मगर शीना शायद मानसिक तनाव से घिर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में पता चले, वरना उससे 1000 सवाल किए जाएंगे। शीना खुद से ही जंग LODH रही थी। दिल्ली चंडीगढ़ कितने हाथ पांव मार रही थी, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एयरलाइन में जाना नहीं चाहती थी, किसी और फील्ड की नॉलेज नहीं थी। शीना बुरी तरह फंस गई थी। घर में पता न लग जाए, ये डर अलग से उसे खाए जा रहा था। रूम का किराया, खाने पीने का खर्च बराबर चल रहा था और इनकम 0। देखते ही देखते 1 महीना निकल गया था, मगर निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा था शीना के। कई बार दिल करता कि भागकर अपने घर चली जाए और 100 बातों का जवाब एक बार में दे दे कि वो नहीं करना चाहती जॉब, अपने घर रहना चाहती है अपनों के बीच। इस दुनिया की जो मांग है वो पूरी नहीं कर पा रही हूं मैं। गिद्ध जैसी ललचाती नजरों का निवाला नहीं बनना चाहती। मगर शीना किसी से कुछ नहीं कह पाई। समय गुजरता गया और एक दिन एक फोन उसे आया, देहरादून एक कंसल्टेंसी से। रिटेल का एक इंटरव्यू था। ठीक 2 घंटे बाद
शीना मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, मगर सिर्फ 2 घंटे, 35 किलोमीटर का रास्ता, फिर पते पर पहुंचने की दिक्कत अलग। मगर हौसलों में कब कमी थी, शीना बिना देर के तैयार होकर निकल गई। प्राइवेट बस के धक्के खाकर पता ढूंढते ढूंढते आखिर शीना पहुंच गई बताई हुई जगह पर। इंटरव्यू भी हो गया। रिटेल क्या है ये अभी तक शीना को पता भी नहीं था, मगर अपनी लाइन छोड़कर दूसरे फील्ड में काम करना था तो शुरुआत तो होनी ही थी। आखिर बहुत बेसब्री से निकले। टाइम के बाद रिजल्ट आया और शीना खुशी से झूम उठी। वो सेलेक्ट जो हो गई थी। एक नया स्टोर खुल रहा था, म्यूजिक यानी सीडी, डीवीडी, मूवीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का। शीना इन सब से अनजान थी। विक्रम अग्रवाल देहरादून के जाने माने बिजनेसमैन खुद उनका फाइनल इंटरव्यू ले रहे थे। उस स्टोर से संबंधित 2 सवाल शीना से पूछे गए और दोनों में से एक भी जवाब शीना ने सही नहीं दिया। उसके बाद भी वो सेलेक्ट हो गई। अब तक शीना समझ गई थी कि ये जॉब उसे उसकी खूबसूरती के लिए मिली है, उसकी काबिलियत के लिए नहीं। खैर, शीना 2 दिन वहां गई। उस बीच शीना के पास एक फोन लगातार आ रहा था इंटरव्यू के लिए। पहले तो शीना ने वहां जाने से मना कर दिया, मगर जब दोबारा फोन आया तो शीना ने उसे अवसर की दस्तक समझकर इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी। वैसे भी यहाँ की ललचाती नजर शीना को हर पल डरा रही थी। शीना उस दिए पते पर पहुंच गई। मैच पॉइंट के मालिक और देहरादून के बिजनेस दिग्गज हेमेंद्र अग्रवाल उसके सामने बैठे थे, मगर उनके इस नाम और उपलब्धि से शीना अनजान थी। शीना एयरलाइन में काम कर चुकी है, बस यही काफी लगा हेमेंद्र अग्रवाल को। शीना नियुक्त हो चुकी थी, मगर शीना को अभी तक नहीं पता था कि उसे करना क्या है। शीना ने साफ कह दिया था कि वो 3 दिन बाद ज्वाइन करेगी। जोली ग्रांट से रोज आना जाना संभव नहीं, इसलिए उसे देहरादून शहर में ही अपने रहने का इंतजाम करना होगा। शीना को रीबॉक और लेविस 2 विकल्प दिए गए कि उसे जो अच्छा लगे वो वहां ज्वाइन कर ले। शीना के लिए तो दोनों हो काला अक्षर भैंस बराबर था। उसने जहां कमरा लिया था, लेविस उसके ज्यादा पास था, इसलिए शीना पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।